तालाब में एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? माफी हुजूर, माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। अरे ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर, आप उसके सामने कितने छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गौ जितना बड़ा? हाँ? नहीं, नहीं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जादुई चक्की। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक बहुत ही अमीर व्यापारी था और दूसरा एक गरीब लकड़हारा। माँ, मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, पिताजी को आने दो, वो लकड़ी बेचने शहर गए हैं। आज जरूर लकड़ियों की बिक्री हुई होगी। आज भी तुम खाली हाथ लौट आए? तुम्हारे लकड़ियां ना बेचने के कारण हमारा बच्चा भूखा रहता है। पिताजी, मुझे भूख लगी है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अपने बच्चे को इस तरह रोते हुए देख लकड़हारा दुखी हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बड़े भाई से थोड़े पैसे उधार ले लूं। मेरे भैया मुझे जरूर मदद करेंगे। फिर आ गए तुम। अब क्या चाहिए तुम्हें? भैया, क्या आप मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकते हो? मेरा बच्चा सुबह से भूखा है और आज मैं बाजार में एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया। तुम एक आलसी इंसान हो जो मेहनत नहीं करना चाहता। तुम ये झूठी कहानी बनाना बंद करो। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। निकल जाओ मेरे घर से। लकड़हारा अपने घर खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने सोचा क्यों ना जंगल में जाकर थोड़े से फल ढूंढ कर ले आए। जंगल में खाने की तलाश करते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा था। सुनिए, मैं आपकी लकड़ियां उठाने में मदद कर देता हूँ। क्या हुआ? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो बेटा? मेरा बच्चा भूख से रो रहा है और मैं आज एक भी लकड़ी नहीं बेच पाया।
इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अपने परिवार को भरपेट खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। लकड़हारे की कहानी सुनकर उस बूढ़े आदमी को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने लकड़हारे की मदद करने की सोची। शुक्रिया बेटा, मेरी मदद करने के लिए। मेरी मदद करने के बदले में तुम्हारे लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, जिससे तुम भविष्य में बहुत ही तरक्की करोगे। मैं तुम्हें ये रोटी की टोकरी दे रहा हूँ, इसे बोनो के घर पहुँचा दो, जो के घने जंगल में रहते हैं। इस रास्ते से तुम आगे जाओ, तुम्हें 3 फल के पेड़ दिखाई देंगे। जैसे ही तुम और आगे बढ़ोगे, तुम्हें एक छोटा सा घर दिखाई देगा। वो घर 2 बोनों का है। तुम्हारे हाथ में ये रोटी देखते ही वो तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी करने का वरदान देंगे। तुम उनसे जादुई चक्की मांगना। जादुई चक्की? हाँ, वही तुम्हारे तकलीफों को दूर करेगी। लकड़हारे ने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा किया और बोनो के घर के लिए निकल गया। पर जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, बोने उस पर आग बबूला हो गए। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? हमारे घर से चले जाओ। मैं गलत घर आ गया। यहाँ एक व्यापारी रहता है, मैं उनके घर जाना चाहता था। रुको, इसके पास रोटी की टोकरी है। ये टोकरी तुम हमें दे दो। मैं ये रोटी नहीं दे सकता, ये मेरी मेहनत का फल है। तुम हमें ये टोकरी दे दो, हम इसके बदले में तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। नहीं, मुझे पैसे नहीं, वो चक्की चाहिए। बोनो ने लकड़हारे को जादुई चक्की दे दी। ये एक जादू की चक्की है। इससे तुम कोई भी खाने का पदार्थ प्राप्त कर सकते हो। पर जैसे ही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए, इस चक्की को लाल कपड़े से ढकना भूलना मत, अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसे ही लकड़हारा अपने घर पहुंचा, उसने देखा कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा उदास बैठे थे। बिना समय गवाए उसने जादुई चक्की से थोड़े से चावल की मांग की। मुझे मेरे और मेरे परिवार के लिए चावल चाहिए। और उस जादुई चक्की ने उसकी ये मांग तुरंत पूरी कर दी। लकड़हारे के पूरे परिवार ने खुशी खुशी भरपेट खाना खाया। जादुई चक्की की मदद से लकड़हारे ने काफी अनाज का उत्पादन किया और हर रोज पास के बाजार में जाकर बेचने लगा। उसने अनाज बेचकर काफी पैसे कमा लिए, अपने लिए एक बड़ा सा घर बना लिया और हंसी खुशी से उसका परिवार वहाँ रहने लगा। लकड़हारे के बड़े भाई से उसकी तरक्की देखी नहीं गई। वो किसी भी हाल में उसकी तरक्की का रहस्य जानना चाहता था। तुम्हारे इस राज को मैं आज जान ही लूंगा और तुमसे ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। ए जादुई चक्की, मुझे 5 बोरी चावल दे दो। तो ये कमाल जादुई चक्की का है। इसे चुरा कर तो मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। लकड़हारा जैसे ही बाजार के लिए निकला, बड़े भाई ने मौका देख जादुई चक्की चुरा ली। चलो, हमें ये शहर छोड़ के जाना होगा। भाई अपने बीवी बच्चों के साथ जादुई चक्की चुराकर दूसरे शहर में भागने लगता है। बीच रास्ते में भी जादुई चक्की चलाने का मोह वो रोक नहीं पाता। बड़े भाई ने अपनी आंखें बंद की और जादुई चक्की से नमक मांगा। तुरंत उसकी मांग पूरी हुई, पर नमक का ढेर बढ़ता गया।
और उसे इस बात का पता नहीं था कि चक्की को कैसे रोका जाए। आखिरकार नमक के ढेर में उसे और उसके नाव को डुबो दिया। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखें कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। शेर और चूहा। जंगल जहाँ भरे पड़े हैं पहाड़, पेड़, पंछी और प्राणी। आओ दोस्तों, आज सुनते हैं जंगल के राजा शेर और नन्हे चूहे की कहानी। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और इस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी। नन्हा मुन्ना राही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ। सबसे लंबी मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम, मेरी दुम। ओह, कौन है भाई? कौन है जो मेरे रास्ते में आने की जरूरत कर रहा है? अरे हिम्मत है तो सामने आओ। मगर ये याद रखना, मैं हूँ कराटे मास्टर चूहा चिंग। और मैं हूँ जंगल किंग। नमस्ते महाराज। तो क्या बोल रहे थे तुम? कुछ नहीं महाराज। सबसे लंबी किसकी दुम? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था महाराज। सबसे लंबी तो आपकी ही पूंछ है। मेरी देखो कितनी छोटी है। अच्छू। भागो। जंगल के राजा से गुस्ताखी, अब तुम्हारा खेल खत्म। गुस्ताखी माफ कर दीजिए महाराज। मैं ये एक दिन आपके जरूर काम आऊंगा। तुम कितने छोटे हो, तुम मेरे क्या काम आओगे? महाराज, मुझे जाने दीजिए। ठीक है, अब रोना बंद करो। चलो, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन ये याद रखना, पूंछ तो सबसे लंबी और ताकतवर मेरी ही है। जाओ। शुक्रिया महाराज, मैं आपका ये एहसान एक दिन जरूर चुकाऊंगा। कुछ दिन बाद शेर रोज की तरह शिकार करने निकलता है। शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर जाता है। अरे, ये तो महाराज की आवाज है, मगर महाराज कहाँ है? वो रहे। अरे महाराज, कैसे हो आप? और इस जाल में लटक कर क्या कर रहे हो? ओलंपिक की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या मजाक करते हो महाराज? मैं कुछ मदद करूं? तुम क्या मदद कर सकते हो मेरी? चूहा हूँ मैं, काला काला तोड़ सकता हूँ हर एक जाला। दांतों को मेरे धार ऐसे, काटे रस्सी तलवार जैसे। क्या तुम ये जाल तोड़ सकते हो? शिकारी ने मुझे जाल में फंसा दिया है। अब देखो
सुको सुको। महाराज पकड़े रहना, अब जाल टूटने वाला है। ओहो, महाराज पूछ तो आपकी सबसे बड़ी है, मगर कुछ काम ना आई। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्त। आज मैंने सीखा किसी को कभी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास अपना अपना हुनर होता है। चलो दोस्त, जंगल की सैर करते हैं। कितनी धूप है। नन्हा मुन्ना राही हूँ, जंगल का सिपाही हूँ, सबसे लंबी ओह, तेरी दुम। मेरी दुम मेरी दुम मेरी दुम। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी किसी को कम मत समझे। हर किसी के पास अपना एक हुनर होता है। दोस्तों, आप